इंतहाई अफसोसनाक खबर। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और हमला। उन्होंने आज ना सिर्फ पाकिस्तान को नंगा किया है, इस ब्रिटिश कॉलोनी को आज उन्होंने नंगा किया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बताया है कि 26 फौजी मारे गए थे। बीएलए काबू में नहीं आ रही, रोज वो हमें हमले करती है। और क्या थ्योरी के पीछे प्रोपेगेंडा मशीन अपनी लगाई, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया लगाया। जिन्होंने क्लेम किया है वो है मजीद ब्रिगेड। सब पे रॉ चल रही है, रॉ सब कुछ करवा रही है, तो फिर रॉ के हवाले कर देते हैं भाई। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोरी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करेगा जैसे बीएलए ने तुर्बत में पाकिस्तानी नेवी के स्टेशन पे हमला किया है और ये पाकिस्तानी नेवी का सेकंड लार्जेस्ट स्टेशन है ग्वादर बलूचिस्तान में। तो बीएलए ने वहाँ पे हमला करके उस पोर्ट को उड़ा दिया है और पाकिस्तानी आर्मी का कहना कि उन्होंने इसको नाकाम कर दिया और बीएलए के फाइटर्स को मार गिराया। ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी झूठ कह रही है और उनके बहुत सारे बंदे भी मारे गए पाकिस्तानी आर्मी के। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे रोना धोना कराए और पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया कि ये रॉ की साजिश है और रॉ ने सीपैक को रोकने के लिए ये चीज़ की। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बीएलए ने ऐसा ही हमला ग्वादर में किया था और ये हमला बीएलए के मजीद ब्रिगेड ने किया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया गया है। दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में तुर्बत नेवल एयरबेस पे घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से 4 दहशतगर्द मारे गए। और आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये तो शॉर्ट टर्म फैसले होते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं होती हैं। वो दस्ती ये कर दिया, वो कर दिया, एक्शन ले लिया, ये देखें जी वो मुहिम चला दी, वो सोशल मीडिया पे खबर दे दी, उसको बोतल कर दिया, उसको निकाल दिया, फिर क्या होगा आगे? फिर उस तरह के वाकयात पेश आते हैं। वहाँ के अफसरान को कटहरे में लाना चाहिए। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बताया है कि 26 फौजी मारे गए थे, जिसमें से 6 मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे, 8 आईएसआई के थे और 12 नेवी और मिलिट्री के ऑफिसर्स और जवान थे। हमारी बीएलए काबू में नहीं आ रही, रोज वो हमें हमले करती है और कहते जी हमला नाकाम बना दिया। और दहशतगर्दों की जो है सदर साहब भी कहते, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते और पुराने जितने भी आर्मी चीफ थे इंक्लूडिंग दिस वन कहते छोड़ेंगे नहीं। तो भाई वो तो तब नहीं छोड़ेंगे जब वो हमें छोड़ेंगे, तो तब की बात है ना कि वो फिर आप छोड़ें या ना छोड़ें उनको। लेकिन उन्होंने हमें टफ टाइम दिया हुआ है, हम बेशक इसको ना माने। हम क्योंकि हठधर्मी के ऊपर ज्यादा कायम रखते हैं चीजों को, झूठ के पलंदों के ऊपर चीजों को चलाना। कोई एक इन्होंने थ्योरी अपने दिमाग में सोची और फिर उस थ्योरी के पीछे प्रोपेगेंडा मशीन अपनी लगाई, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया लगाया। और पाकिस्तानी मीडिया लगाने के बाद फिर सबको बोला कि यही सच है, यही सच है, यही सच है। और फिर लोग विश्वास करने लगे। जैसे इन्होंने ये विश्वास कर लिया था कि तालिबान आते ही इनको कश्मीर मिल जाएगा। राइट सर, ये इमरान खान के जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने टेलीविजन पे बोला। 2 बार तो मैंने सुना है सर। लोगों ने मना भी करा, बहुत लोगों ने ऑब्जेक्ट करा, उन्होंने बोला नहीं, अब नहीं तो नहीं, अब वो इनको ठोक रहे हैं। सर ये देखिए ना, बात यह है कि इनकी स्ट्रेटेजिक समझ, जो कि बलूचिस्तान पोस्ट है, उसमें फिर ये कहा गया कि वहां पर जो हैवी राउंड्स हैं, फिर गन फायर और इस तरह का जो असलहा है, हेलीकॉप्टर्स जो है वहां पर रात भर उड़ते रहे हैं तुर्बत में, जहां पर के जो कि नेवल बेस कही जा रही है, नेवल स्टेशन सेकंड लार्जेस्ट। तो इसके ऊपर हमला करने वाले थे। जिन्होंने क्लेम किया है वो है मजीद ब्रिगेड। तोपों और असलहे, मैंने ये कहा कि ऐसे गैजेट्स के साथ आ रहे हैं जो आपके पास भी नहीं है। तो ये हैरानी की बात है कि आपको पता ही नहीं चलता कहाँ बैठे हुए आप लोग। जबकि पाकिस्तान आर्मी ने 9 मौत की कंफर्मेशन की थी कि 9 मरे हैं, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के ये जो आप देख रहे हैं कि ये डेड बॉडीज़ के कोफिन जा रहे हैं इतने सारे, तो चुपचाप दफन कर दिया जाता है ताकि पब्लिक में और आर्मी में डिसहार्टनिंग या वो ना हो, मायूसी ना हो, इसलिए बताया नहीं जाती एग्जैक्ट फिगर। अदरवाइज़ ये कंटिन्यूस अटैक जारी है बलूचिस्तान में। इन्होंने लेटेस्ट जो जान अचगज़ई ने कहा का मुकाबला कर रहे हैं, ये वो उसमें यही कहा है कि रॉ के दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे, ये वो। तो ये रॉ कर रही है, टीटीपी भी रॉ करवा रही है। तो भाई साहब फिर आपकी आर्मी क्या कर रही है?
तो फिर वापस वही मैं डिमांड करता हूँ कि फिर ऐसा करें कि हम आपको जो बजट देते हैं वो हमारी सिक्योरिटी के लिए देते हैं ना। पाकिस्तान आर्मी को जो पाकिस्तान के सिविलियंस अपना पेट काट के बजट दे रहे हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं। जब आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे और रॉ इतनी स्ट्रांग है कि पूरा बलूचिस्तान के इस्लामाबाद सब पे रॉ चल रही है, रॉ सब कुछ करवा रही है, तो फिर रॉ के हवाले कर देते हैं भाई। कम से कम रॉ से तो हमें रॉ बचा लेगी। डीप रूटेड कैंसर इन पाकिस्तान। पता नहीं अब ये कैंसर का इलाज इस वक्त हमारे मिलिट्री चीफ के पास ये है या नहीं है, सलाहियत रखते हैं कि नहीं रखते वो, या इसमें काजी फैज ईसा वो उतने बेहतरीन ट्रेंड सर्जन हैं या नहीं है, ये मैं इस चीज का नहीं कह सकता। लेकिन ये दो पर्सनैलिटीज इस वक्त पाकिस्तान में अगर इस चीज का इलाज करने की सलाहियत रखते हैं, सिर्फ ये दो शख्स हैं। उन्होंने आज ना सिर्फ पाकिस्तान को नंगा किया है, इस ब्रिटिश कॉलोनी को आज उन्होंने नंगा किया है, उन्होंने इस्लाम को भी नंगा कर दिया। कोई मेरे जैसा होंदा ना बंदा, कोई लादीन किस्म दा, कोई फंडर किस्म मेरे आरदा होंदा ते इस तरह दी वारदात कर जांदा ते खैर सी, धुन्नी ते दाढ़ी दी भी बेइज्जती की उन्होंने। आज आप इस केस ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया। सीनियर ब्रिटिश एजेंट लैंडलॉर्ड्स, जूनियर ब्रिटिश एजेंट दोनों के दोनों नंगे हैं चीमा साहब। तो इनके पास इस वक्त यहां पे क्या है चीमा साहब, यहां इनके पास इस वक्त सिवाय नाकामियां, शर्मिंदगी, डीमोरलाइज्ड पुलिस, डीमोरलाइज्ड आर्मी, कुछ भी नहीं है अब इस वक्त। दिस इज मेरे ख्याल में द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी सीवियर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी आर्मी इसमें सच्चाई कह रही है, क्योंकि एक हफ्ते में 2 हमले होना ये कोई छोटी चीज नहीं है। और पाकिस्तानी आर्मी अगर आतंकवाद को या बीएलए फ्रीडम फाइटर है, आतंकवादी नहीं, तो उन्हें रोकने में अगर इतनी कामयाब होती तो बीएलए एक हफ्ते में 2 बार हमले नहीं कर पाती पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। तो मुझे यकीन नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी जो कह रही कि उन्होंने इस हमले को नाकाम कर दिया, इसमें कोई भी सच्चाई होगी। और बीएलए ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे बंदों को भी मार गिरा है, जो पाकिस्तानी आर्मी मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी कह रहे सिर्फ 2 पाकिस्तानी अफसर मारे गए हैं, जबकि बीएलए का कहना है कि 26 मारे गए हैं। तो इसमें पाकिस्तानी आर्मी हो सकता है नंबर कम बता रही हो, जैसे आरिफ भाई ने कहा कि अपने लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। पर बीएलए एक हफ्ते में 2 हमले उन्होंने कर दिखाए, यही बहुत ही बड़ी बात है। और पाकिस्तानी आर्मी कितनी नाकाम है इससे यही पता चलता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा, बीएलए के हमले रुकने वाले नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते में अगर 2 हमले कर सकते हैं तो 3 भी कर सकते हैं या 4 भी कर सकते हैं। तो अभी महीना बाकी है, तो बीएलए अभी और भी हमले करेगी और पाकिस्तानी आर्मी मुझे नहीं लगता कि उन्हें रोक पाएगी, क्योंकि अभी पाकिस्तानी आर्मी का रोना निकल गया है। तो बीएलए फ्यूचर में भी हमले कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत किया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।